बड़ी खबर आपको बताते हैं, एनसीबी ने क्षितिज के घर छापा मारा और नशे का सामान बरामद होने पर क्षितिज को पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने की खबर है। और वहीं ड्रग पेडलर अंकुश अर्नेजा और अनुज केशवानी से पूछताछ में क्षितिज प्रसाद का नाम सामने आया था और इसी के बाद क्षितिज रडार पर आया था। तो ड्रग्स केस को लेकर करण जौहर ने भी बयान जारी किया है और उन्होंने कहा कि मैं ना तो ड्रग्स लेता हूं और ना ही इसके सेवन को बढ़ावा देता हूं। हमारे सहयोगी विनोद जगदाले इस खबर पर हमारे साथ हैं। विनोद, और क्या जानकारी है क्षितिज प्रसाद को हिरासत में ले जाने को लेकर, और साथ ही करण जौहर ने क्षितिज के साथ अपने रिश्ते से इनकार भी कर दिया है। देखिए, कल क्षितिज प्रसाद के घर पर मुंबई की एनसीबी टीम ने वहां पर रेड की थी और रेड करने के बाद वहां पर क्षितिज प्रसाद को डिटेन करके अपने साथ ले जाया गया। उनके साथ एक महिला कर्मचारी भी थी, उनको वहां ले जाकर देर रात तक वहां तक पूछताछ चली है। और उसके बाद रात को ही करण जौहर का वो स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट वो सिरे से नकार देते हैं कि उनका और क्षितिज प्रसाद का ज्यादा कुछ नहीं है, वो एक साथ काम करते हैं लेकिन उनसे कोई उसकी नजदीकियां नहीं। इसके अलावा वहां पर उसने ये भी कहा है कि कोई भी जो पार्टी का जो वीडियो सामने आया था, घर में जो कई सितारे मौजूद थे, उसमें कोई ड्रग कंज्यूम नहीं किया गया है। और उसने ये भी कहा है कि ना मैं ड्रग लेता हूं ना इसे प्रमोट करता हूं। तो जाहिर सी बात है, बचने की कोशिश यहां पर जरूर नजर आ रही है। और क्षितिज प्रसाद से आज फिर से पूछताछ होगी और पूछताछ होने के बाद वहां पर करण जौहर का नाम अगर आता है तो करण जौहर के नाम से भी यहां पर समन्स आज इशू होने के वो कह सकते हैं कि संभावना वहां पर है। और समन्स इशू होने के बाद करण जौहर को भी यहां पर आना पड़ेगा और अपना बयान वहां पर देना जरूरी होगा। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ड्रग्स केस में आज दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की एनसीबी के सामने पेशी है। एनसीबी इन तीनों से ड्रग्स के इस्तेमाल और उसे खरीदने को लेकर आरोप के बारे में पूछताछ करने वाली है। आपको बता दें कि रिया से पूछताछ के दौरान इन तीनों एक्ट्रेसेस के नाम सामने आए थे और सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनसीबी ने ड्रग्स लेने और उसकी खरीदारी को लेकर सवालों की लंबी फहरिस्त बना रखी है। और बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर करिश्मा से आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रजीत हैं, हमारे साथ विनोद जगदाले हैं और साथ ही उमेश शुक्ला भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उमेश का रुख करूंगी मैं, जो एनसीबी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। उमेश, क्या आज कौन जो 3 एक्ट्रेसेस को बुलाया गया है, जो वो कितने बजे पहुंचेंगी और किस तरह की तैयारी आप एनसीबी दफ्तर के बाहर देख पा रहे हैं, फिर चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर ही क्यों ना हो? जी, मैं सबसे पहले बता दूं कि जब से एनसीबी की जांच शुरू हुई थी, कुछ पैडलर्स के नाम आए थे, कुछ एक्टर्स के नाम सामने आए थे। उसके बाद से ही सभी को बड़ी मछलियों का इंतजार था कि बॉलीवुड की कौन सी बड़ी मछलियां हैं जो इससे जुड़ी हुई है, उनकी पूछताछ कब होगी। तो आज कहा जाए तो एनसीबी के लिए बहुत बड़ा दिन है कि आज 3 लीडिंग एक्ट्रेसेस को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे आप देख सकती हैं, ये एनसीबी का दफ्तर है। यहाँ पर सारा अली खान और श्रद्धा कपूर पहुंचने वाली है। श्रद्धा कपूर की चैट जया शाह के साथ सामने आई थी और सारा अली खान का नाम खुद रिया ने लिया था। साथ ही साथ बोटमैन ने भी रिया का नाम लिया था कि 4-5 बार वो सुशांत के बंगले पर गई थी, सुशांत के फार्म हाउस पर गई थी जहां पर ड्रग्स लिया जाता था, पार्टीज होती। तो इसकी जांच करने के लिए एनसीबी ने उन दोनों को इस एनसीबी ऑफिस में बुलाया। साथ ही साथ दीपिका को करिश्मा के साथ चैट को लेकर एनसीबी गेस्ट हाउस में बुलाया। तो आज की जो जांच है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इसमें बहुत सारे बड़े नाम सामने आ सकते हैं। साथ ही साथ जहां तक आप दूरी की बात करें कितना वक्त लगेगा, तो सारा अली खान और श्रद्धा कपूर जो कि जुहू में रहती हैं, वहां से यहां पर आने के लिए करीब 55 मिनट से 1 घंटे लगेंगे, जो कि करीब 30 किलोमीटर की दूरी है। तो लगभग 1 घंटे लग सकते हैं श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को यहां पहुंचने के लिए। और दीपिका की जहां तक बात हो तो दादर से उनको एनसीबी गेस्ट हाउस पहुंचने के लिए करीब आधे घंटे का वक्त लगेगा। तो जैसा कि माने 11 बजे श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को पहुंचना है, तो वो अपने घर से करीब 10 बजे से 10 मिनट पहले आसपास वो 10 बजे
अपने घर से निकल चुकी है और निकल सकती हैं। और जहां तक दीपिका की बात हो, दीपिका अपने घर से 9:30 बजे निकल सकती हैं। साथ ही साथ सवालों की बात की जाए तो श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और दीपिका से सवालों का जो सवालों की जो लिस्ट है, पहला सवाल उनसे ये होगा, जो उनके सामने जो एविडेंस है, जो चैट है, उन्हें लेकर सवाल पूछे जाएंगे। ये चैट किस बिहाफ पर है, किस मामलों की ये बात हो रही है, किस ड्रग्स की बात हो रही है, और ड्रग्स, अगर ये ड्रग्स का मामला है तो इससे कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, कौन कौन है, कौन कौन किन पैडलर्स को आप जानती हैं, कब कब आपने ड्रग्स लिया हुआ है, किन पार्टीज में किन ड्रग्स का यूज किया जाता है। तो इन सब सवालों का जो लिस्ट है वो एनसीबी के पास मौजूद है। इन सवालों के जवाब दीपिका, श्रद्धा और सारा अली खान को एनसीबी के सामने देने पड़ेंगे। जी, ये बताइए कि इस वक्त क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सारा के घर के बाहर, और कितने बजे सारा निकल सकती हैं, कितना वक्त उन्हें लग जाएगा एनसीबी के दफ्तर पहुंचने में पेशी के लिए, पूछताछ के लिए? बिल्कुल, अगर सारा अली खान के घर के बाहर की तस्वीर हमको आपको दिखाना चाहें तो यहाँ पे पुलिस बंदोबस्त लगा हुआ है। 5वें फ्लोर पर, इस बिल्डिंग के पेनिनसुला के 5वें फ्लोर पर सारा अली खान का घर है। और सबसे मुश्किल दिन सारा अली खान के लिए है, क्योंकि अभी करियर की उनकी शुरुआत ही थी। हालांकि जो दोनों फिल्में थी, उनकी दोनों फिल्में हिट हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके करियर की शुरुआत है। और ऐसे में इस तरह का आरोप तो कहीं न कहीं उनके करियर के लिए काफी घातक होगा, और उनको साबित करना होगा, अपने आप को निर्दोष साबित करना होगा। ऐसे में जबकि रिया चक्रवर्ती उनके खिलाफ बयान दे चुकी है, इसके अलावा जिस फार्म हाउस में, सुशांत सिंह के फार्म हाउस में जहां वो पार्टी करती थी, वहां के बोटमैन ने बयान दिया है, तो कहीं न कहीं सारा अली खान फंसती नजर आ रही हैं। क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में ये भी कहा है कि सारा अली खान से उसने ड्रग्स लेकर और सुशांत सिंह को प्रोवाइड करवाया, तो कहीं न कहीं सुशांत सिंह के केस से डायरेक्ट इनका कनेक्शन जुड़ रहा है। और यही कारण है कि सारा अली खान काफी मुश्किल में है। इस वक्त सारा अली खान अपनी माँ और अपने भाई के साथ इस घर में मौजूद हैं। ये 5वें फ्लोर पर उनकी बिल्डिंग है और बाहर पुलिस सिक्योरिटी है। करीब 10 से पौने 10 के करीब वो निकलेंगे, क्योंकि 10:30 से 11 के बीच में उनको एनसीबी पहुंचना है, तो 9:30 या पौने 10 के करीब वो यहाँ से निकलेंगे, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। जी, विनोद मौजूद है इस वक्त श्रद्धा के घर के बाहर, और विनोद, हम आपके जरिए देखना चाहेंगे वहां की तस्वीरें क्या कह रही हैं, किस तरह की तैयारी है, कितने बजे श्रद्धा निकलेंगी और कितना वक्त उन्हें लग जाएगा पहुंचने में? देखिए, जुहू का ये नजारा है, ये पाम बीच सोसाइटी है, इसी सोसाइटी में रहती है श्रद्धा कपूर। जी हाँ, गेट पूरा लॉक है, अंदर भी किसी को भी हम बात करना चाह रहे थे, लेकिन कोई सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर बात नहीं कर रहा है। मुश्किल का दिन है आज तीनों एक्टर्स के लिए, और आज एनसीबी इनसे पूछताछ करने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खास करके श्रद्धा कपूर और सारा अली खान, इनको खास करके एनसीबी ने इनको यहाँ पर समन भेजा है, क्योंकि सबसे पहले रिया चक्रवर्ती ने इन दोनों का वहां पर नाम लिया था, कि ये दो एक्ट्रेस का यहाँ पर नाम लिया था। उसके बाद कमरजीत, जो ड्रग पेडलर है, उसने ये बात को कबूला है कि उसने 4 बार जो ड्रग्स है वो वहां पर श्रद्धा कपूर को भेजे हैं, और श्रद्धा कपूर की गाड़ी वो ड्रग्स लेने आती थी। और लेकिन कमरजीत ने ये नहीं बताया कि, कमरजीत ने ये भी बताया कि ये ड्रग्स श्रद्धा कपूर के लिए था या वो किसी को ट्रांसफर करती थी। लेकिन हाँ, कमरजीत ने इस बात को कबूला है कि ड्रग्स 4 बार दिए उसने, और चारों बार एक गाड़ी आती थी श्रद्धा कपूर की तरफ से, उसी गाड़ी में वो ड्रग्स वो मुहैया कराता था। तो सारा अली खान, उसके घर पर 2 बार कुरियर के जरिए ड्रग्स भेजे गए हैं, इस बात को कबूला है। वहां पर एनसीबी के ऑफिस में जब बयान दे रहा था कमरजीत, तब उसने इस बात को कबूला है। तो मुश्किल है। और तीसरा, ड्रग चैट भी इनका मिला है। तो कहीं ना कहीं अब एक, पहले आपने देखा कि जिस प्रकार से चक्रवर्ती ने जो बयान दिया है उसमें इन दोनों का नाम है। कमरजीत ने जो बयान दिया है कि ड्रग्स उनके घर पर और कुरियर से पहुंचाए जाते थे, गाड़ी में पहुंचाए जाते थे। और तीसरा ड्रग चैट है। तो मुश्किलें बढ़ी हुई हैं इन तीनों एक्ट्रेस की। 2 एक्ट्रेस तो यहाँ पर आपने देखा जूहू में रहती है, तीसरी वर्ली में रहती है, दीपिका पादुकोण। तो तीनों की मुश्किलें यहाँ पर है। और यहाँ पर आपने देखा ही होगा कि कल जिस प्रकार से प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद करण जौहर का भी नाम सामने आया। करण जौहर ने भी यहाँ पर स्टेटमेंट जारी की करके कहा है कि उनका इस ड्रग्स एंगल से कुछ लेना देना नहीं है, उन्होंने कभी ड्रग्स का सेवन किया ही नहीं। और जो पार्टी का वीडियो आया है सामने, उस पार्टी में कभी भी ड्रग कंज्यूम नहीं किया गया है। तो मुश्किलें बढ़ती जा रही है इनकी। और यहाँ पर थोड़ी देर में, यानी करीब 9 से 9:30 बजे के बाद यहाँ से श्रद्धा कपूर निकलेगी।
जाने के लिए एनसीबी दफ्तर जो बलाड स्टेट में है 30 किलोमीटर की करीब यहाँ पर दूरी है और इस दूरी को 55 मिनट से 1 घंटे में यहाँ पर पूरा किया जा सकता है। जी, तो एक एक अपडेट, एक एक तस्वीर हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं। इस खबर से जुड़ी एक एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उमेश, 3 एक्ट्रेसेस आज पेश होंगी एनसीबी के सामने पूछताछ के लिए, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा नजर है वो दीपिका पर है, क्योंकि स्टारडम के मामले में भी वो इन सब में सबसे आगे हैं। दीपिका के लिए मुश्किल आज कितनी बढ़ने वाली है, क्या क्या सबूत उनके खिलाफ है? जी, सबसे पहले मैं बता दूं, दीपिका बॉलीवुड की इस वक्त की करंट टाइम की सबसे बड़ी एक्ट्रेस है, जो सबसे ज्यादा पेड करती है, सबसे ज्यादा फिल्मों को हिट कराती है। तो दीपिका हर किसी की चहेती भी रही है। तो इस सबसे बड़ी यही वजह है कि लोग उनके केस में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उनके केस के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। और दूसरी तरफ मैं ये बता दूं, जो मुश्किलों की बात जो हो रही है, तो जहां तक बात हो तो उनकी जो मैनेजर जो करिश्मा से सीबीआई ने पहले इन्वेस्टिगेशन कर ली है। तो इसके बाद एनसीबी के पास ज्यादा सबूत, ज्यादा सवाल हैं दीपिका से पूछने के लिए, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी राय रखेंगे। करिश्मा ने अपनी राय जो थी, उनका पक्ष था, वो रख दिया है। तो उन्हें अलग बिठाकर वही सवाल दीपिका से पूछे जाएंगे और दोनों के स्टेटमेंट में किसी भी तरह का विरोधाभास होगा तो दोनों को साथ में बिठाकर इन्वेस्टिगेट की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। इस तरह से देखा जाए तो दीपिका की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। कोई अगर उनके स्टेटमेंट में जरा भी विरोधाभास पाया गया तो कहीं ना कहीं एनसीबी की नजर दीपिका पर और बढ़ जाएगी और उनकी मुश्किलें कहा जाए तो साथ ही साथ बढ़ सकती है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो दीपिका ने थोड़ा वक्त लिया था, तो अपने लीगल टीम के साथ वो बैठी थी, अपनी लीगल टीम से उन्होंने सलाह ली है। लेकिन करिश्मा ने जो स्टेटमेंट एनसीबी को जाकर दिया है, कहीं ना कहीं वो मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि करिश्मा को उतना वक्त नहीं मिला था कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाती या अपने वकील से कोई सजेशन ले पाती। तो इस तरह देखा जाए तो एनसीबी की रडार पर जो आज दीपिका हैं, तो दीपिका के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें एक तरह से बढ़ सकती है। और जहां तक एनसीबी की बात हो तो एनसीबी के पास पूरा चिट्ठा है जो ड्रग्स को लेकर चैट हो रही थी, जहां पर दीपिका एडमिन थी। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि क्या दीपिका उस ग्रुप की ही एडमिन थी या फिर पूरा ये ड्रग का जो स्कैंडल है, जो ड्रग की पूरी ये लिस्ट है या ड्रग्स का पूरा ग्रुप है, उसकी भी एडमिन कहीं ना कहीं दीपिका नजर आ रही है एनसीबी को। तो कहीं ना कहीं सबके साथ साथ एनसीबी की कहा जाए सबसे पैनी नजर दीपिका पादुकोण पर ही होगी। जी, इंद्रजीत, क्या इसको लेकर कुछ जानकारी है कि सारा अकेले ही एनसीबी जाएंगी पेशी के लिए, पूछताछ के लिए, उनके साथ कोई और भी जाएगा? और अगर मैं सवालों की फहरिस्त की बात करूं तो सारा से किस तरह के सवाल होने वाले हैं आज? बिल्कुल, अभी तक कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि सारा अली खान अकेले जाएंगी या उनके साथ उनके माँ और उनके भाई भी जाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि उनकी माँ और उनके भाई जाएंगे, भले ही वो एनसीबी दफ्तर में न जाएं, बाहर तक जाएं, लेकिन जाएंगे जरूर। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से उनको समन भेजा गया और वो गोवा में थी, उसके बाद उनकी माँ और उनके भाई साथ में गोवा एयरपोर्ट से मुंबई लौटे। लेकिन अगर सवालों की बात करें तो लगातार इनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि इनके खिलाफ कई तरह के सबूत हैं। एक तो ड्रग्स लेन देन का सबूत है, जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने बयान दिया है कि उसने सारा अली खान के थ्रू ड्रग्स मंगवाया और सुशांत सिंह राजपूत को दिया। तो कहीं ना कहीं ये गंभीर आरोप है, ड्रग्स लेन देन का आरोप है, यानी कि ये जो ड्रग्स की तस्करी की श्रेणी में आता है। दूसरा ये है कि कंज्यूम किया, 3 बार पार्टियों में देखी गई। और वो जो बयान दिया है, जो बोटमैन है सुशांत सिंह राजपूत का जो फार्म हाउस है, वो बोटमैन ने बयान दिया है। तो लगातार वो फंसती जा रही है। इसके बाद जो ड्रग पेडलर अरेस्ट हुए हैं, उन्होंने अपनी पूछताछ में सारा अली खान का नाम लिया है। तो कहीं ना कहीं सारा अली खान की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। जी, विनोद हमारे साथ हैं। विनोद, ये बताइए कि श्रद्धा की अगर हम बात करें तो उनके खिलाफ किस तरह के आरोप लगे हैं? रिया ने इन तीनों का नाम लिया है, लेकिन श्रद्धा के लिए मुसीबत कितनी बड़ी है? देखिए, श्रद्धा के लिए मुसीबत बड़ी है, क्योंकि ड्रग चैट में उनका नाम सबसे पहले सामने आया। फिर रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को अपने बयान में बताया है कि श्रद्धा कपूर ने भी ड्रग्स मंगवाए थे। और तीसरी बड़ी बात है, कंवरजीत, जो सबसे बड़ा ड्रग पेडलर पकड़ा गया है, उसने अपने बयान में ये बात कही है कि श्रद्धा कपूर को अब तक
4 बार उसने ड्रग सप्लाई किया है और एक कार आती थी, उस कार में वो ड्रग भेजे जाते थे और वो श्रद्धा कपूर के घर मंगवाए जाते थे। अब सवाल ये है कि ये किसी के लिए देने के लिए थे या श्रद्धा कपूर खुद कंज्यूम करती थी, इसके बारे में कोई भी अब तक जानकारी सामने नहीं आई है। इसी के बारे में पूछा जाएगा कि कवरजीत को आप कब से जानती है, कैसे उनसे संपर्क हुआ, रिया चक्रवर्ती और आपकी दोस्ती कितनी गहरी है, किस प्रकार की आप पार्टी आपने अटेंड की है, कब कब अटेंड की है, इस प्रकार के कई सवालात श्रद्धा कपूर से वहां पर पूछे जाने वाले हैं। और जहां तक मैं आपको बताता हूं, ऐसी जो बड़ी इंक्वायरी होती है इसमें सिर्फ और सिर्फ जिनको समन्स किया है वही जा सकते हैं। कल आपने देखा कि कल एक खबर भी आई थी कि दीपिका पादुकोण के पति रणवीर सिंह ने परमिशन मांगी थी एनसीबी से कि उन्हें एंजाइटी का नाम की बीमारी से वो जूझ रही है, अगर वो डर जाती है तो उन्हें तकलीफ हो सकती है, इसलिए इस इंक्वायरी में वो भी आना चाहते। लेकिन ऐसे मामलों में कभी नहीं ऐसा होता, सिर्फ और सिर्फ जो उसके नाम से समन्स है वही वहां पर आता है और वही एनसीबी के सवालों के जवाब वहां पर देता है। अब इंतजार है कि यहां से निकलने का, यहां से श्रद्धा कपूर निकलेगी और सीधे एनसीबी दफ्तर वहां पर जाएंगे, एनसीबी दफ्तर में जाएंगी जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर अधिकारियों की लिस्ट तैयार है, क्या क्या सवालात रहेंगे। इसके अलावा एक बात यह भी है कि ये जो ड्रग कंज्यूम हुए थे, जो 4 बार ड्रग्स लिए हैं श्रद्धा कपूर ने कवरजीत के पास से, तो उसका पेमेंट का मोड क्या था। जी विनोद, तो इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, एक एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रजीत आपका शुक्रिया और उमेश आपका भी बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।